हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो आज लेते आ जाए हैं मेरे भाई त्याग गुरु जी टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाई साइंस का। सिर्फ वही प्रश्न जो परीक्षा हॉल में पूछे जाते हैं जी। हाँ जी, सिर्फ वही प्रश्न पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा। मेरा वादा है भाई, 100% कन्फर्म है जी। इसी पीडीएफ से प्रश्न आएंगे। हाँ जी, जो पढ़ाया जाएगा वही प्रश्न आएगा, इसलिए पढ़ने की जरूरत है। तो देरी किस बात का मेरे प्यारे, चलिए देखते हैं आज का टॉप वीवीआई प्रश्न। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के टॉप वीवीआई प्रश्न। तो हाँ जी, पहला भाई फिजिक्स का पेज है भाई। कुछ फिजिक्स का टॉप वीवीआई प्रश्न लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसलिए भाई सब तो देखने की जरूरत है। और नो डाउट सीधे टीच आउट करने की जरूरत है मेरे प्यारे। हम करना सिखाएंगे भी, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना हबड़ाना है ना थोड़ा सा भी भाई घबराना है जी। तो चलिए मेरे प्यारे, आज के लिए भाई टॉप वीवीआई प्रश्न है, क्या गुरु जी देखने की जरूरत है। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। भाई लेंस बनाने के लिए 30 पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब तो मालूम है भाई, तीस्तो गुरु जी पीतल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, पीतल। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट ए मोर भैया सीधे कर लेना तुम टीट आउट। तो चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है जी, देखने की जरूरत है जी। तहरा मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न क्या गुरु जी कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। भाई लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो आपको मालूम होगा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या भाई 2 होती है। कितना होता है गुरु जी, 2 होता है। तो नो डाउट सीधे कर लेना मेरे भाई टीच आउट। चले मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है जी, हाँ जी टॉप वीवीआई प्रश्न जी। सिर्फ वही प्रश्न पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा मेरे प्यारे, इसलिए देखने की जरूरत है। ए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर हो तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। कैसा होगा मेरे भाई, उत्तल होगा। तुझे ना मालूम है कैसा होगा जी, उत्तल होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तल होगा, ताकि प्लस में ना है। चलिए मेरे भाई, चलिए भाई प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं जी। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण है, तो आपको ना मालूम है। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। सट देन सराय तब जब फटाफट याद करिएगा समझिएगा तब। चलिए मेरे भाई, चलिए भाई 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं जी। कह रहा है 30 लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। भाई उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है, मात्रक विहीन होता है। अब तो मालूम होगा। हाँ जी, तब मालूम होगा जब पढ़िएगा भाई, तब मालूम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी दाना दान आंसर आएगा तब जब भाई मन से दिल लगन से पढ़िएगा तब। चले मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। कह रहा है विद्युत हीटर में तार की कुंडली 30 तत्व की बनी होती है। तो आपको मालूम है कि विद्युत हीटर में तार की जो कुंडली होती है भाई नाइट्रोम की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोम। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। हाँ जी ए, नाइट्रोम। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न क्या है गुरु जी, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो आपको मालूम है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है जी, क्या होता है गुरु जी, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो भाई ओम मीटर होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे करना होगा भाई टीच आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न, लघु पतन के समय प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान होता है। तो आपको मालूम है कि लघु पतन के समय प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान भाई बढ़ जाता है, अत्यधिक हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या होगा भाई इसका राइट आंसर, बढ़ जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। वही बात ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे भाई कर लेना तुम टीच आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर जी। 9 नंबर, तारा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो आप तो मालूम हो जाते हैं गुरु जी, विद्युत फ्यूज हीट होता है, इसका मतलब उष्मीय प्रभाव। ठीक है, या तापीय प्रभाव आप कह सकते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गुरु जी, क्या होगा, तुझे तो मालूम ही होगा कि क्या होगा भाई, उष्मीय प्रभाव होगा। नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चले मेरे प्यारे, चलिए कह रहा है, देखिए भाई 10 नंबर प्रश्न कह रहा है जी, डायनेमो में कैसी धारा प्राप्त होती है, माने डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। डी से डायनेमो और डी से डीसी
हाँ जी, डी से डायनेमो, और डी से डीसी, और डी से दृष्टि धारा। तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जा भाई, दृष्टि धारा। ऑप्शन नंबर सी नो डाउट हो जा गुरुजी, सीधे टीट आउट हो जा। चलो मेरा चेला, नेक्स्ट प्रश्न तो देखो जी, अब मत रहना अकेला, देखो भाई देखो, एकदम टॉप भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखो। एमीटर तो विद्युत प्रतिरोध में 30 तरह में जोड़ा जाता है भाई। एमीटर तो विद्युत प्रतिरोध में 30 तरह में जोड़ा जाता है, तो अब तो मालूम है कि समानांतर तरह में। ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी नो डाउट। ए भैया सीधे तरना सीख लेना जी, टीट आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देते हैं जी। हाँ जी 12 नंबर सवाल था हरा है जी। एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, छोटा, बहुत छोटा, बड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई शून्य के बराबर होता है, एकदम कम। क्या हो जाए इसका मतलब बहुते छोटा। हाँ जी शून्य बहुते छोटा, तो इस तरह आंसर क्या होगा, बहुते छोटा। ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट भैया सीधे तरना तुम टीट आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न। विद्युत हीटर विद्युत धारा 33 प्रभाव पे कार्य करता है, तो मैंने बताया था अभी उष्मीय प्रभाव पे, तो इस तरह आंसर क्या होगा, उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। चलिए मेरे प्यारे, चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु तो कहां पे रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकारता बने। तो भाई वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए तो आप तो मालूम है कि वक्रता केंद्र पे रखा जाता है। कहां पे वस्तु तो रखा जाता है जी, वक्रता केंद्र पे। तो इस राइट आंसर क्या होगा, वक्रता केंद्र। ऑप्शन नंबर सी शर्ट आंसर आएगा। नो डाउट हेमर भैया सीधे तर लेना तुम टीट आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप तो मालूम है कि भाई प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो हमारा राइट आंसर होगा दो, नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। चलिए भाई टॉप वीवीआई प्रश्न जी, टॉप वीवीआई प्रश्न। हाँ जी बायो आ गया। चलिए भाई बायोलॉजी महाराज आप तो स्वागत है। तो चलिए भाई जो भाई बायो का लवर है भाई, तरने जरूरत नहीं है, सबर है भाई, तो मैंने ला दिया भाई टॉप वीवीआई बायोलॉजी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसलिए भाई देने जरूरत है। चलिए मेरे प्यारे आइए भाई आ जाइए भाई, बायो तो टॉप भी प्रश्न देने के लिए। चलिए मेरे प्यारे, तो चलिए फर्स्ट प्रश्न है भाई, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो आप तो मालूम है कि टूटपाद के द्वारा। तो इस तरह राइट आंसर होगा टूटपाद। तो ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट ए भैया सीधे तर लेना टीट आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न जी, नेक्स्ट प्रश्न गुरु जी क्या, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप तो मालूम है कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है जी। ऑप्शन नंबर सी होगा, नो डाउट होगा, सीधे भैया टीट आउट होगा। चले मेरे प्यारे 18 नंबर प्रश्न जी, 18 नंबर प्रश्न क्या होगा। चलिए 30 जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो आप तो मालूम है कि पक्षी में होता है गुरु जी, मच्छी में ना मछिए में नहीं होता है। तो आप तो राइट आंसर क्या होगा, मच्छी। पक्षी में होता है, मनुष्य में होता है, इसका मतलब मच्छी में नहीं होता है हीमोग्लोबिन, तो हमारा राइट आंसर होता है मच्छी। ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टीट आउट। चले मेरे प्यारे, हाँ जी वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे प्यारे क्या जी शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब तभी ना नोटिफिकेशन जाएगा, तभी ना पढ़िएगा, तभी ना सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा। चले मेरे प्यारे, इसलिए भाई सब्सक्राइब करना एकदम जरूरी है जी, एकदम कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा भाई मेरा सपोर्ट ना कीजिए तो भाई तीसरा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा सिस्टर, मेरा दोस्त, मेरा सहपाठी, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ मतलब जो बाहर निकाला जाता है, जो उत्सर्जित होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ है भाई। तो दोंद, हाँ जी दोंद तो उत्सर्जित पदार्थ है, क्योंकि नीम उम ते लाशा उसल नहीं लदे उत्सर्जित तरला, तो दोंद हो जाई, टेनिन हो जाए, रेजिन हो जाए, तो इनमें से सभी हो जाए गुरु जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा, और नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा, नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न। मनुष्य के कपाल तंत्रिका की संख्या होती है, तो अब तो मालूम हो जाती गुरु जी 22 जोड़ा होता है जी। तो 22 जोड़ा गुरु जी 12 जोड़ा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12 जोड़ा। देखिए हम तो गुणसूत्र ही याद आ गया ना, 23 जोड़ा होता है ना जी। चलिए भाई तो 12 जोड़ा होता है कपाल तंत्रिका तंत्र भाई, आप तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है 12 जोड़ा। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए आएगा भी प्रश्न, वह भी इंपोर्टेंट है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है जी, फल पचने वाला हार्मोन है भाई, फल पचाने वाला हार्मोन क्या है, तो आप तो मालूम है कि क्या है जी, एथिलीन है।
फल बताने वाला हार्मोन है जी, एथिलीन है, तो हमारा राइट आंसर था होगा एथिलीन। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न जी, मानव मस्तिष्क औसत भार होता है भाई, मानव मस्तिष्क औसत भार कितना होता है जी, तो 1.4 kg ता होगा 1.4 kg, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे कर लेना मेरे भाई, टीच आउट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं जी। क्या प्रश्न है जी, कह रहा है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। हाँ याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, पादप हार्मोन नहीं है तो आपको मालूम है कि गुरु जी आक्सोटोसिन है ना, ये पादप हार्मोन नहीं है, क्योंकि ये जंतु हार्मोन है, ठीक है, जंतु में पाया जाता है। तो चलिए मेरे प्यार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे टीच आउट। चलिए भाई चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जी। हाँ, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको मालूम है कि पौधे का जनन अंग भाई तना में तो पाया नहीं जाता है, जड़ में पाया नहीं जाता है, गुरु जी पुष्प में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सट देन सर आएगा। तब जब आप फटाफट याद करिएगा, फटाफट समझिएगा तब। चले मेरे भाई, चलिए 25 नंबर प्रश्न जी, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से में कौन है। भाई हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सा होता है जी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुतुलन। भाई हाइड्रा में कौन सा विधि होता है, मुतुलन, क्योंकि मुतुल का उभार होता है, आपको मालूम है भाई, पढ़े हैं तो। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न जी, नेक्स्ट प्रश्न, मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है भाई। तो मानव जनन अंग 18 वर्ष आयु में, क्योंकि सरकार भी नियम बनाया है कि भाई 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चा सब तो शादी नहीं करना चाहिए, तो भाई मानव जनन अंग 18 वर्ष की उम्र में परिपक्व हो जाता है। चले मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न जी 27। हाँ जी, मुतुलन द्वारा एलआईजी जनन होता है, तो भाई आपको मालूम है कि हाइड्रा में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न जी, नेक्स्ट प्रश्न, जीन शब्द की प्रस्ताव किसने की थी। तो जीन शब्द की प्रस्ताव जोहानसन ने की थी। कौन सा किया था भाई, जोहानसन ने, ऑप्शन नंबर सी, सट देन सर आएगा। तब जब आप फटाफट याद करिएगा, फटाफट समझिएगा तब। चले मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न जी 29 नंबर। चलिए, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है भाई, मानव तो उद्भव स्थान है, कौन सा है भाई, तो अफिरता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अफिरता मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर सी, सट देन सर आएगा। तब जब फटाफट पढ़ेगा तब। चलिए मेरे प्यारे, चलिए चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम या मुख्य स्रोत है, तो भाई सूर्य का प्रकाश, सूर्यदेव क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जी, ऑप्शन नंबर सी, सट भाई समझिए जी। चलिए मेरे प्यारे, केमिस्ट्री का भाई टॉप VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न भाई ला दिए हैं जी, केमिस्ट्री का टॉप VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसलिए भाई सब तो पढ़ने की जरूरत है, सब तो समझने की जरूरत है। चलिए चलिए भाई, केमिस्ट्री का टॉप VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो देखते हैं। कह रहा है 31 नंबर, क्या है सवाल जी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है भाई, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है या उत्पाद, आपको मालूम है, तो इसका राइट आंसर होगा अभिकारक, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं जी। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है जी, तो उष्मा छेपी है, तो सर जी इसका राइट आंसर होगा उष्मा छेपी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट। चलिए चलिए भाई 33 नंबर सवाल। हाँ जी, 30 धातु तो सरलता से काटा जा सकता है, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इसका है जी सबसे मुलायम धातु है, तो इसका क्या होगा, सोडियम और लिथियम, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चले मेरे प्यारे, चले 34 नंबर प्रश्न जी, 34 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। हाँ जी, प्रश्न नंबर, अरे सर जी 7, नहीं करेंगे भाई उल्टा पुल्टा बात, तुम भी न करना जी बदल वाला से बात, समझे, बदल वाला से सतर्क रहेगा, ये सतर्क रहने की जरूरत है। चले मेरे प्यारे 35 नंबर, 35 नंबर गुरु जी क्या है, चलिए, टूथपेस्ट कैसा होता है, तो ना मालूम है, क्षारीय पदार्थ है, मुंह धोते हैं ना टूथपेस्टवा से, हाँ कोलगेट से, तो क्षारीय पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है भाई, क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी। चले मेरे प्यारे 36 नंबर जी, 36 नंबर, किसी विलयन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र तो नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभव क्या है भाई, 7 से अधिक, क्या होगा, तो ए गुरु जी 10, हाँ जी 10, क्या होगा भाई 10, ई क्षारक होगा, क्या होगा, क्षारक होगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि 7 से ऊपर जितना आ जाए भाई क्षारक होता है। चलिए मेरे प्यारे, चलिए जी 37 नंबर सवाल। हाँ जी 37 नंबर, टॉप VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न भाई 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन
विजातीय योजित है भाई, सजातीय योजित नहीं जी, विजातीय योजित। तो अब तो मालूम है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिगर भी दिखाई दे रहा है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो नेक्स्ट प्रश्न जी, आप लोग तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, क्या तो है दूर जी देने जरूरत है। कह रहा है ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं भाई? दो परमाणु के बीच ऑक्सीजन के ना मालूम है दुए जो होता है ए गुरु जी, दुई अबंध होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट हो जा, सीधे टीट आउट हो जा। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो आपको मालूम है कि भाई ना मालूम है, एथी देते हैं माचिस, माचिस से तो पर्वता रहता है पी 15, तो हमारा राइट आंसर हो जाए पी। चलिए जी, चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ए गुरु जी सोना, आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितना कैरेट का? ना मालूम है भाई, 24 कैरेट का तो ओरिजिनल होता है, 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है जी? 22 कैरेट का होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 22 कैरेट का। आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है 22 कैरेट का होता है। और 2 ग्राम भाई 2 कैरेट मिलाया दिया जाता है, ठीक है, मिलौनी होता है। चलिए मेरे प्यारे 22 कैरेट। चलिए भाई चलिए नेक्स्ट प्रश्न जी 40 नंबर, हाँ, सोना का परमाणु संख्या होता है तो भाई आप तो मालूम है 79, तो आपका राइट आंसर होगा 79, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है जी? कह रहा है ऑक्सीजन की संयुक्ता होता है, तो आप तो मालूम है कि गुरु जी ऑक्सीजन की संयुक्ता हाँ 2 होता है, अभी मैंने बताया था एक बार, और 30 भाई इसका राइट आंसर होगा 2, नो डाउट, सीधे होगा टिक आउट। चले मेरे प्यारे, सबसे हाँ जी सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर दुनिया में भाई जितना पदार्थ है ना जी, सबसे कठोर है भाई हीरा। आप तो फोटो भी दिखाई दे रहा है हीरा का, हाँ जी आप भी बनिए हीरा ना जी। चलिए तो हीरा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जी, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है भाई? सबसे ज्यादा तन्य वाला धातु है भाई सोना। क्या है भाई? सबसे ज्यादा तन्यता पाया जाता है सोना में, इसीलिए भाई सोना तो आभूषण बनाने के लिए भाई प्रयोग किया जाता है। आई जन्म करते हैं कि इसमें मुरझाता और चाता नहीं है, चमक ज्यादा होता है, चमकीला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जा भाई सोना, क्या हो जा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे, हम चांदी पे मार रहे थे, हाँ चलिए जी चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अम्ल का पीएच मान होता है, तो अब तो मालूम है भाई 7 से कम होता है। गुरु जी पूछने वाला तो बात नहीं है कि अम्ल का पीएच मान भाई, हाँ अम्ल का पीएच मान 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए भाई चलिए नेक्स्ट प्रश्न जी, हाँ सरलतम हाइड्रोकार्बन है भाई, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मेथेन, तो इसका राइट आंसर होगा मेथेन, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी, हाँ जी नेक्स्ट से ही ज्यादा बेस्ट है। क्या है गुरु जी? विचार करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हाँ मेरे प्यारे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम राजन परेशानी कुछ है ना मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स आप ही नाम होता ना है, कमेंट बॉक्सों में आप तो कमेंट चिपका दीजिएगा, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए एकदम तो हो जा ही। और नहीं तो मेरे भाई यह पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु जी हाँ जी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अब तो करना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ पाने के लिए। और नहीं तो व्हाट्सअप भाई नंबर है, इसमें मैसेज कीजिए भाई, पीडीएफ प्राप्त कर दीजिएगा, ग्रुप में आप तो ऐड कर दीजिएगा। और नहीं तो भाई आप तो इंस्टाग्राम तो लवर जरूर होंगे, रील तो बहुत ज़्यादा देखते होंगे, तो रील तो फील मत कीजिए, अभी इंस्टाग्राम यूज मत कीजिएगा। नहीं तो करते हैं भाई तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो फेसबुक तो आप तो भाई है, हाँ फेसबुक तो सब लोग यूज करता है, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे, हाँ जी इतना करने की जरूरत है तब जब यह पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तभी तो पीडीएफ प्राप्त हो जाए। आज इसी प्रकार के इशू है संपर्क करने, चलिए भाई करने जरूरत है। चलिए भाई देखते हैं इसके नेक्स्ट इसके बाद क्या है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग भाई, सभी लोग तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, फिर मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक चलिए भाई बाय बाय।